अरविंद केजरीवाल जी है दिल्ली के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। कैंडिडेट तब तक 400 दे नहीं पाए, कहाँ से 400 ले आएंगे? एलजी को पहले जेल में भेजो ना। एलजी क्यों नहीं जा रहा? उसने साइन के, उसके साइन के बिना कुछ काम होता है दिल्ली के अंदर? आप मोदी के साथ हो, चाहे देश को बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। आप मोदी के खिलाफ हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मोदी जी के मुंह पे जो है ना कालिक पोत दिए विदेशों में। अरविंद केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया है ना, ये अनडेमोक्रेटिक है, इलीगल है। अमेरिका का प्रेसिडेंट ताइवान में जाकर के इंडिया को गालियां बकी उसने कि यहाँ पर बोलने की आजादी नहीं दे रहा। विदेशों के अंदर में कितना नाम खराब हो रहा है देश का। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, इटली खुल के खिलाफत कर रहा है। आपको क्या लगता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूँ आपके साथ कासिर चौधरी। इस वक्त हम रामलीला मैदान पर मौजूद है। आप देख सकते हैं पूरा रामलीला मैदान, पूरी दिल्ली की जनता जो है यहाँ पर मौजूद है। और अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में जो भी चीज़ें चली वो सबने देखी। अब उसके समर्थक जो है दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं, रामलीला मैदान में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जिनकी एक यही डिमांड है कि लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ। देश को बचाने का काम यहाँ पर हो रहा है। लोकतंत्र को बचाने की जो बात यहाँ पर की जा रही है और अरविंद केजरीवाल के विरोध में जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में जो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, उससे क्या कुछ फायदा होगा वो इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रविंदर है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, भजनपुरा दिल्ली। भजनपुरा से, दिल्ली से है। पूरा रामलीला मैदान पूरा चक्कर जाम हो गया। क्या लग रहा है कि इतनी भारी संख्या में केजरीवाल को समर्थन मिलेगा? जेल से जो है छूट जाएंगे वो? बिल्कुल जी, आप देख रहे हो ये इतनी सारी हमारे सामने दिल्ली की पब्लिक है और सब आए हुए हैं उनके सपोर्ट में, समर्थन में। और वो एक अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे हैं और वो दिल्ली की भलाई के लिए कर रहे हैं। और हमें इतना पता है कि मोदी साहब कुछ भी करें इस देश के अंदर, पर दिल्ली में आने वाले समय में केजरीवाल ही जीतेंगे पूरे बहुमत से और भारी बहुमत से जीतेंगे। आपने बोला पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होते तो ये शराब नीति लेकर आते? मैम, सारे नेता एक दूसरे को ऐसे ही थोप देते हैं कि उसने ये शराब घोटाला करा है। हमारे जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है दिल्ली के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक हुआ, 200 यूनिट फ्री हुआ। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में भी जा के अगर आपने देखा हो तो बहुत लोग परेशान है, बोल रहे हैं कि सिर्फ नाम के मोहल्ला क्लिनिक है। चौकीदार का टाइम खत्म हो गया जी। चौकीदार चोर है, टाइम खत्म हो गया। जनता एक बार मूर्ख बननी ठीक है, 2 बार बननी ठीक है, तीसरी बार को ना बननी चाहती। अच्छा, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है कि वो जो 400 पार का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा मोदी का? कैंडिडेट ही नहीं है। आप इनके कैंडिडेट बता दो कहाँ है? 400 कैंडिडेट ही नहीं है। इनका रथ रुक चुका है, दिल्ली से रुक चुका है, पंजाब में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, पूरा जो नॉर्थ साउथ इंडिया है वहाँ पे नहीं है। कैंडिडेट तब तक 400 दे नहीं पाए, कहाँ से 400 ले आएंगे? वो तो मोदी जी तो जुमले देते हैं, अपने लोगों को खुश करते हैं, इसलिए वो दोबारा जुमला दे रहे हैं। देश समझ चुका है कि जुमलेबाज आदमी है, कहीं कुछ नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा देश का घोटाला है, अब तक 70 सालों में इतना बड़ा और ये जो आप आरोप तो सर केजरीवाल पे भी खूब लग रहे हैं ना, दवा घोटाला, शीश महल का घोटाला, अपने सारे, और अभी जो नीति जो चल रही है जिसमें 4 घोटाला करके भी काम ना करते। अरे जनता ने कहा उन्हें अपना शीश महल बना लिया, जनता के काम तो हो रहे हैं। क्या काम हो रहे हैं जनता के? मैडम, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का तो एविडेंस है। एक घोटाले लगाना एक अलग बात है, प्रूव होना है, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सुनाई नहीं दे रहा है सर। एक एक करके बोलेंगे तो सुनाई देगा। रुकिए, एक एक करके बोलिए। सुप्रीम कोर्ट प्रूव कर चुका है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने जितने भी ये थे निरस्त कर चुके हैं। ये जो मनी थी वो इलीगल थी। तो ये और आपके ऊपर, किसी के ऊपर कौन सी नीति इलीगल थी? जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वो तो ऑलरेडी तो शराब नीति में जिसकी चक्कर में सब कुछ हो रहा है वो ठीक समझ रहे हैं? उसको ठीक समझ रहे हैं? मैं बताता हूँ, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मामला था। डेटा पे बात कीजिए। इतनी सही थी तो वापस क्यों ली गई? वापिस तो फिर ली गई ना। वापस लेने का परिणाम आपने देखा, जहाँ पे पहले एक वो था उसका वहाँ पे 3 खुल चुके हैं कि और इसको साइन किसने किया था? एलजी को पहले जेल में भेजो ना। एलजी क्यों नहीं जा रहा? उसने साइन किया, उसके साइन के बिना कुछ काम होता है दिल्ली के अंदर? उन्होंने तो और ये सब, ये घोटाला नहीं है, घोटाले के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? एलजी और केजरीवाल दिल्ली सरकार के बीच में, तो दिल्ली सरकार खुद बोलती है कि एलजी कुछ काम नहीं करने देती है, अब कुछ काम करना है, उनकी नीति आई है। मैं बताता हूँ, कैमरों की जो फाइल थी आपको पता होगा, धरना देना पड़ा था उसके लिए। छोटे छोटे काम के लिए जो 1 महीने का काम होता है उसमें 1
साल लग जाते हैं। ये होता है काम, इसको रोका जाता है। इसलिए बोला जाता है कि एलजी काम रोकते हैं। और जैसे मैंने तो खुद बताया कि अब कितने भ्रष्टाचारी हैं, दिल्ली में मोदी जी सबको भरते जा रहे हैं। उनको पानी पी पी के चक्की पीसिंग, ये आदर्श घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, कहाँ है वो? उन सब घोटालेबाजों को वॉशिंग मशीन बनने में अपनी लेके आए हैं। एक कमल छाप साबुन आया है जिससे सब घोटालेबाज को साफ किया जा सकता है। और वो किसके पास है? बीजेपी के पास, अमित शाह के पास, मोदी के पास। इसके अलावा जितने भी विपक्ष के नेता है। आप कहना चाह रहे हो कि सब बीजेपी सरकार में सारे अच्छे इंसान हैं? मैं नहीं कहना चाह रही हूँ सर। ये ब्रजभूषण जी ने अभी हमारे हरियाणा के जो थोड़े बहुत दिग्गज खिलाड़ी थे उनके साथ कुछ घटनाएं घटी, वो धरना प्रदर्शन पे इतने समय रहे, क्या कार्रवाई हुई ब्रजभूषण जी पे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ थैंक यू। आप एक बात बताओ, ये रामराज की बात करते हैं मैम। राम जी के ऊपर जब मतलब एक धोबी ने आके बोला था कि सीता के लिए, उन्होंने सीता को छोड़ दिया था। हमारी बेटियां जो मेडल जीत के लाई वो बात बोल रही हैं, तो उसके लिए कार्रवाई नहीं हुई। और एक बंदा जो ईडी को माल दे रहा है, मतलब इनके इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को पैसे दे रहा है, उस बंदे की बात पे आप केजरीवाल को अंदर कर रहे हो। जी, और जब लड़की ने वहां पे बोला जो हमारी बेटियां मेडल जीत के लाई, उसके लिए हमारे मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया। और आप ये बताओ, अभी हमारे यहाँ पर ये क्या नाम है बना है, प्रगति मैदान के पास टनल बना है, उसके अंदर घोटाला हुआ, उसकी जांच हो रही है। मेन बात ये है, आप मोदी के साथ हो चाहे देश को बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। आप मोदी के खिलाफ हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये इतनी लोग आए हुए यहाँ पे, पेड आए हुए, पेड नहीं आए हुए। प्रॉब्लम है, हम सब अपने देश से प्यार करते हैं तभी आए हुए। पर ये बात केजरीवाल जी नहीं समझ रहे। एक होता है वोटर, एक होता है सपोर्टर। हम सपोर्टर नहीं है, वोटर है। और जब अच्छा ठीक है, आपसे एक सवाल लूंगी कि जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, केजरीवाल अंदर है, उनका रिमांड चल रहा है, जो भी कार्रवाई चल रही है, अब पूरा इंडिया गठबंधन पूरा समर्थन कर रहा है। सारे जो बड़े बड़े नेता है, राहुल गांधी ले लीजिए, खड़गे ले लीजिए, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, सब यहाँ मौजूद है। तो वो क्यों मौजूद है यहाँ पे? आपको लगता है बचाने के लिए है? मैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है। और संविधान खतरे में, संविधान को बचाने के लिए है। आप हर चीज को, जितने भी सरकारी संस्थाएं बनी हुई उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए तानाशाही के लिए तो लोग खड़े होने। आप ये लोग सब अलग अलग पार्टी, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, तभी तो अलग पार्टी बनाते हैं सब लोग। लेकिन आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे भी बहुत अलग अलग विचार के लोग हो सकते हैं, लेकिन लोग सबको लग रहा है कि तानाशाही है। कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी। मैडम, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया का जो है ना जनतंत्र खतरे में, क्योंकि इंडिया को उस लिस्ट से आउट कर दिया जो जहाँ जनतंत्र है। ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी के मुंह पे जो है ना कालिक पोत दिए विदेशों में, और वाशिंगटन में और यूएस में जो है वहां के स्पोक्समैन ने ये बोला है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। और ये जो अरविंद स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है, अरविंद केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया है ना, ये अनडेमोक्रेटिक है, इलीगल है, और ये देश को जो है, लेकिन विदेशी लोग तो तारीफ भी तो करते हैं मोदी सरकार की, इंडिया की। सिर्फ मीडिया कुछ नहीं तारीफ करते मोदी को। G20 लाख रुपए, रुकिए, G20 सुनिए G20 हुआ था। आप मेरी बात तो सुनिए सर, सुनिए। G20 का सम्मल सफापन हुआ था, किसके लिए हुआ था वो? कौन उसकी तारीफ करके देता? 20-200 डेलीगेट्स आए थे। अमेरिका का प्रेसिडेंट ताइवान में जाकर के इंडिया को गालियां बकी उसने कि यहाँ पर बोलने की इजाजत नहीं दे रहा। मतलब जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जाके जो बाइडेन ये बोल रहा है, तो मोदी जी क्या अपने घर के अंदर मियां मिट्टू बन रहे, शेर बन रहे, बाहर गीदड़ भी नहीं है, बाहर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं गाली देता हूँ, 3 लाख रुपए देकर, 3 लाख डॉलर देकर पैर पड़वाते हैं भूटान को। आज विदेशों के अंदर में कितना नाम खराब हो रहा है देश का। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, इटली खुल के खिलाफत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार के जो 9, 9.5 साल, 10 साल हुए हैं, बहुत विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मैम एक बात बताइए, एक बार राजा के पास में गधा और घोड़ा गए, और गधा कह रहा है घोड़े से कि मैं बहुत समझदार हूँ। तो राजा ने बोला इस घोड़े को उठा के जेल में डालो, तुझे पता नहीं है कि गधा है। ये 10 सालों के अंदर में जमीन पे कुछ नहीं हुआ। आप बताइए कितने हॉस्पिटल खुले, कितने हॉस्पिटल खोले केंद्र की सरकार ने? मैडम, आज अगर बिहार कोई व्यक्ति जाना चाहे ना ट्रेन में, तो वो लेटरिन के डब्बे में बैठ के जाने को मजबूर है। ये हालत कर दी है रेलवे की मोदी ने। मैडम, बेरोजगार है आज देश का 84% युवा बेरोजगार है आज। और जितनी भी बहुत सारी
आप देखो ये 400 का नारा दे रहे हैं ना, ये पेट्रोल 400 करेंगे अगर ये आगे। मैडम ये जो पब्लिक आई हुई है आज लगभग 4-5 लाख पब्लिक है और राजघाट और पूरा आउटर रिंग रोड भरा पड़ा है, उधर आउटर बाईपास भरा पड़ा है गाड़ियों का, पूरा कनॉट प्लेस जाम हो गया, इधर पहाड़गंज जाम हो गया और यहाँ अंदर जाने के लिए जगह नहीं है। तो ये जो आज जो भीड़ है ये कोई इनकी सपोर्टर नहीं है, ना तो ये कांग्रेस की टोपी, ना बीजेपी की, ना ही केजरीवाल की। हम अपनी परेशानी में आए हुए हैं। ये केजरीवाल की क्या परेशानी है आपको? मैम सुनो पहले वही आनंद पॉइंट पे। तो ये जो पब्लिक है ये पब्लिक एक वोटर पब्लिक आई है। अच्छा। और दिल्ली से 7 सीट बीजेपी से गई बिल्कुल। ये दृश्य देख लो इससे। अच्छा। और जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो वादा किया था हर गरीब आदमी को, हर लास्ट आदमी को पूरा वादा पूरा किया। जैसे हॉस्पिटल, स्कूल और बुजुर्गों को पूरी इंडिया में घुमाना। और दिल से ये लोग आए हुए हैं कि केजरीवाल अगर अंदर है, ये केजरीवाल अंदर नहीं है, उसके 90% वोटर अंदर है। ये 90% वोट ये कह रहे हैं कि केजरीवाल लास्ट टाइम तक इस्तीफा न दे और जेल से ही सरकार चलाए। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि केजरीवाल को कौन कहता है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। तो केजरीवाल जी को इनकी तानाशाही का मुकाबला करते हुए लास्ट टाइम तक इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मेरा सवाल है कि आज इंडिया गठबंधन में जिसका नेतृत्व कर रही है कांग्रेस किसी जब मतलब एक टाइम पर यही कांग्रेस थी जो सड़कों पे उतरी थी ये जो शराब नीति है उसके खिलाफ। आज वही कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनके आज दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनका समर्थन कर रही है, लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है। तो उस टाइम पे क्यों नहीं इनको समझ में आया था कि ये शराब नीति खराब है? अब वो शराब नीति सही कैसे हो गई है? मैं बताना चाहूँगा हम जिस धर्म से जुड़ के आते हैं, हम सनातन धर्म से आते हैं और राम राज्य की बात करते हैं। भगवान राम ने भी आताताइयों को मारने के लिए दुनिया भर के बंदर, भालू, कई बार ऋषियों को, महंतों को अपने साथ में लिया था। तो आज हमारे पास आताताई, तानाशाही प्रवृत्ति के लोग आ गए, इसलिए कांग्रेस और जो भी पार्टियां जुड़ रही है वो जरूरी है लोकतंत्र को बचाने। से आप बोल रहे हैं कि तानाशाही है? किस हिसाब से? इसलिए बोल रहा हूँ कि अगले 2 साल से मीडिया ट्रायल, ईडी ट्रायल हो रहा था केजरीवाल पे और आचार संहिता लगने के बाद ईसी अभी मौन बैठा हुआ है। इस समय ईसी का पूरा काम होना चाहिए। ईडी काम कर रहा है, मीडिया तंत्र काम कर रही है, पुलिस तंत्र काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्शन कमीशन का आचार संहिता लग जाता है उस समय के बाद गिरफ्तारी और जो भी लीगल कार्रवाई होती है वो समन तो उनको काफी टाइम से भेज हुए थे, वो जा ही नहीं रहे थे, वो पेश ही नहीं हो रहे थे। 9 समन जाना कोई छोटी चीज है? आप खुद बताइए। वो तो आचार संहिता से पहले ही जा रहे थे ना। हम तो सम्मन तो सबके पास जाते हैं। सम्मन जाने से क्या मतलब है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? सम्मन से गिरफ्तारी थोड़ी होती है। अरविंद केजरीवाल पहले नहीं जा रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे को गिरफ्तारी का तरीका है, पर एंड में तो उनकी गिरफ्तारी हुई और हाईकोर्ट ने भी बोला कि हम गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं है। अजीत पवार के पास 10 सम्मन गए थे, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये सब लोगों के पास गए थे और ये वॉशिंग मशीन में गए, साफ हो गए। कल को मेरे ऊपर भी ईडी आ सकता है। अभी आप बाइट ले रहे हो। बस मैं यही बताना चाह रहा था कि आज देखो ये देश चल चुका है और मोदी जी इस बात को समझ चुके हैं। 150 से ऊपर उनकी सीटें नहीं आने वाली और लोकतंत्र जो तानाशाही की हालत है उसके खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। और जब पहले बोलते थे ना मोदी के वर्सेज कौन, तो मोदी के वर्सेज जनता है और इस जनता ने मोदी को बनाया था और यही जनता मोदी को उतारेगी। धन्यवाद। जी, आपने जिस तरीके से देखा केजरीवाल के जो समर्थन में यहाँ पर जो अटूट विश्वास यहाँ पे लोगों के भीतर नजर आया है, वो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है और जिसको लेकर यहाँ पे सारी तमाम चीजें चल रही है, केजरीवाल गिरफ्तार है, उनके समर्थन में यहाँ पे जो भीड़ उमड़ी है, ये कहीं ना कहीं 24 का इम्पैक्ट जो इलेक्शन है उस पर जरूर इम्पैक्ट डालेगी। इस खास पेशकश में मैं काल चौधरी, कैमरा पर्सन जतिन दहिया के साथ चौपाल खबर।